नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी निदा और कुंदन। और आज हम चर्चा करेंगे उस अहम मुकाबले की। T20 वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान को जीतना है। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला है और न सिर्फ जीत बल्कि बहुत बड़ी जीत चाहिए ताकि उम्मीदों का जो दिया है सेमीफाइनल में पहुंचने का वो दिया जलता रहे। कुंदन, जो आगे दूसरे मुकाबले हैं नामीबिया स्कॉटलैंड से, उसको भी आपको बड़े मुकाबले बहुत बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा निदा। यानी जो काम मुश्किल खुद ही आपने किया है, अब तो ऊपर वाले का ही भरोसा है, किस्मत का सहारा है, लेकिन जो मुकाबले होने हैं उसको बड़े अंतर से जीतना ही है। बिल्कुल, और हर कोई इस बार चाहता है कि जब ये मुकाबला हो तो टीम इंडिया जिस तरीके से जीते, क्योंकि अभी तक जो पहले दो मुकाबलों की हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो फैंस को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि टीम इंडिया का प्रदर्शन जो रहा है खराब नहीं बेहद खराब रहा है। इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हम बात कर लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम बात कर लें। लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान से यह मुकाबला होने जा रहा है तो हर कोई ये चाहता है कि ये कसर जो है वो टीम इंडिया अब पूरी करे, क्योंकि यहाँ पर करूँ जहाँ तक मैं सही हूँ कि अगर ये मैच अब जरा सा भी गड़बड़ा जाएगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, और दिक्कत इसलिए भी सामने दिखाई पड़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान अब काफी अनुभवी टीम हो गई है। उसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी, जो ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, वो भरे हुए हैं और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो मौका मिलते ही विकेट चटका सकते हैं। और इसलिए भी, और देखिए जो परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा रन रेट जो है यहाँ पर अफगानिस्तान का, यानी इतने बड़े अंतर से उन्होंने अपनी विरोधी टीमों को हार दी है कि अब आपको उस रन रेट तक पहुंचने के लिए बहुत काम करना होगा। और यहां पर देखिए कि वो पहले बल्लेबाजी करते हैं या फिर बाद में बल्लेबाजी करते हैं, वो विरोधी टीम को घुटने पर ला देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की हम बात कर लें, वहां पर हालांकि वो हारे जरूर, लेकिन आखिर तक ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान ही फेवरेट है। वो आसिफ अली ने अगर 4 छक्के नहीं लगाए होते तो छक्के छूटे हुए थे पाकिस्तान के। बल्लेबाजी का जिक्र आपने यहाँ पर किया, लेकिन अब जहाँ पर ये पूरा मुकाबला होने जा रहा है वहाँ की पिच के बारे में, वहाँ के ग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ का मैदान जो है हमेशा सारे खिलाड़ियों को, जब भी कोई टीम वहाँ पहुंचती है उस मैदान पर, तो कंफर्ट फील कराती है, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें या फिर हम बॉलिंग की बात करें। ऐसे में जो ग्राउंड फैक्टर है, जो पिच फैक्टर है, वो कितना काम करेगा? देखिए अबू धाबी की जो पिच है वो बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है, ये एक राहत की बात है, वरना ऐसा लग रहा था कि दुबई में आप टॉस हारे तो मैच हारे। हालांकि यहाँ पर भी कुंदन कुछ ऐसी बात है कि कोई 8 टीमों में से मुकाबलों में से 6 बार जो है वो चेज करते हुए टीमें जीती है, यानी टॉस जीती है और उसके बाद आप फील्डिंग कीजिए, यहाँ पर भी बेहतर विकल्प है। लेकिन ग्राउंड काफी बड़ा है अगर शारजाह और दुबई की बात कर ले उसके मुकाबले अबू धाबी में, तो इसलिए अगर लंबे शॉट्स खेलने के लिए बल्लेबाज जाते हैं तो बाउंड्री लाइन के करीब उनके कैच कर लिए जाने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए गेंदबाजों के लिए भी है। तो जो बैलेंस मुकाबला जिसको कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एक राहत की बात है। बिल्कुल, तो बैलेंस मुकाबला होना चाहिए। हमने अभी तक देखा, खास तौर पर हमने भारत के मैचेस को देखें तो वहां पर जो विपक्षी टीम के जो बॉलर्स हैं वो पहले बॉलिंग करके वो डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पर उम्मीद कीजिए कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, भारत तो जीतेगा, हम ये उम्मीद का दीपक हम भी जलाए रखे हैं कि भारत जीते। लेकिन इसके साथ करुण जी, हमें ये भी देखना पड़ेगा निदा कि उम्मीदों का दीपक अफगानिस्तानी टीम के जो फैंस हैं उन्होंने भी जला रखा है, क्योंकि उनके लिए भी सेमीफाइनल का रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना भारत के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बीच में ये न्यूजीलैंड भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक उम्मीदों का दीपक, जिस दीपक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये दरअसल उम्मीदों का दीपक 2 बार बुझ चुका है और लिहाजा अब हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी बार जो एक आखिरी उम्मीद टीम इंडिया से है, जो आखिरी उम्मीद ये है कि दिवाली पर कम से कम अब तो गिफ्ट दे दो दिवाली का। और हर कोई फैंस ये चाह रहा है कि ये वाला मुकाबला टीम इंडिया जरूर जीते। ऐसे में करुण, जो बल्लेबाज हैं, जो बॉलर्स हैं, क्या लग रहा है कौन सी अब वो रणनीति, क्योंकि आखिरी वक्त में करो या मरो की स्थिति में है हमारी टीम इंडिया, कौन सी वो रणनीति सबसे सटीक बैठेगी जो जीत की तरफ ले जाएगी टीम इंडिया? देखिए, सबसे ज्यादा बात तो यहाँ पर विराट कोहली की ही हो रही है कि भाई विराट कोहली जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, सबसे ज्यादा एवरेज उनका है, जो कि 8 बार ओपनिंग के लिए भी आए हैं वहां पर, लेकिन सबसे जो बेहतरीन पोजीशन है वो तीसरे नंबर का है, उस पर वो खुद को क्यों चौथे नंबर पर ले जाते हैं, पिछले मैच में देखने को मिला। ईशान किशन से आपने ओपनिंग करा ली, जबकि रोहित शर्मा जो है वो बेहतर ओपनर के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये जो सारे प्रयोग पिछले मैच में फेल हुए हैं, यहाँ उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आप प्रयोग नहीं करेंगे, जो सेट स्टैंडर्ड है, जिस स्टाइल पर आप आगे बढ़ते हैं, जो पहले आप मुकाबले बिल्कुल बहुत बड़े मुकाबले बहुत आसानी से आपने जीते हुए हैं बड़ी और मजबूत टीमों के खिलाफ, तो फिर उसमें नाहक प्रयोग नहीं करें, जो आपकी ताकत है उस ताकत के बल पर खेलें, उसके बाद जीत निश्चित है। लेकिन जहां भी दुविधा की स्थिति दिखाई देगी, जहां असमंजस दिखेगा, जहां भ्रम की स्थिति होगी, फिर आप खुद अपने आप को बैकफुट पर डाल लेंगे। ये यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कुंदन, नहीं लग रहा कि जिस तरीके से 2 बार के नतीजे हमने देखे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारा
पहला मुकाबला हो और उसमें कितनी उम्मीदें फैंस की थी और कितना लोगों का दिल टूटा कि आज भी फैंस निराश हैं। तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हमने एक मैसेज, टीम इंडिया की तरफ से मैसेज जो है वो चला गया है कि अब हम फिलहाल फॉर्म में नहीं है या फिर अब हम इतने सीरियस नहीं है किसी भी मैच को लेकर। तो क्या इसका फायदा अफगानिस्तान की टीम उठाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि आप 2 मैच हार चुके हैं और अगली टीम जो जिससे आपका मुकाबला है, जैसा कि करुण जी ने कहा, बहुत बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की टीम आज से 5 साल पहले वाली टीम नहीं दिखाई दे रही है, ये बहुत बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। उस हिसाब से उसकी तैयारी बहुत बेहतर है। 2 मुकाबला वो जीत करके आए हैं, आप 2 मुकाबले हार के गए। और बॉडी लैंग्वेज की बात की तो देखिए, पिछला मैच जो हमारे न्यूजीलैंड के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो कोहली ने बात कही, वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। वो कहते हैं कि हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत कमजोर थी। तो आप देखिए, कैप्टन जो आपको लीड कर रहा है वो ये आपको क्रिटिसाइज कर रहा है हार के बाद, तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, मोराल कैसा होगा। और क्रिकेट जो है आपके कॉन्फिडेंस का खेल है, जहां पर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, जहां पर आप मनोवैज्ञानिक तौर पर आप दूसरी टीम को एज देते हैं, वहां पर आप मुकाबले हारने की शुरुआत कर देते हैं एक तरीके से। करुण जी लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी करुण, आपके वो क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा कुंदन, आपकी बात में कि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज की बात, नहीं लगता कि इन तमाम चीजों पर पहले ध्यान देने की जरूरत थी कि आप 2 मैचेस हार गए, उसके बाद में आके कप्तान कहता है कि बॉडी लैंग्वेज खराब थी। इसका मतलब आपका मैच खेलने से पहले अपनी टीम पर तैयारी आपकी नहीं थी, आपने बॉडी लैंग्वेज तक को देखकर ये जज नहीं आप कर पाए कि मेरे खिलाड़ी कितने तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान। देखिए, एक तो मैच हार गए, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, तो क्या आप आने वाले मैच के लिए अपनी विरोधी टीम को ये संकेत और संदेश दे रहे हैं बिल्कुल कि हम जो है उस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर नहीं उतर रहे हैं? आपको बल्कि वहां बोलना चाहिए था कि कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो गई थी जो कि आगे के मुकाबले में ध्यान देंगे, नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हमारी क्या कमियां हैं ये उजागर नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज सही नहीं, यानी कि खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं है, और एक कप्तान ये बात कहे तो बिल्कुल बात गले नहीं उतरती है। लेकिन और यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जिस तरीके के खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के पास और अफगानिस्तान के पास, तो एक और एक अगर आमने सामने रखे तो कहीं से भी अफगानिस्तान कमतर नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद शहजाद है, नजीबुल्लाह है, मोहम्मद नबी जो है ऑलराउंडर है, जो कप्तान है वो जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, राशिद खान है, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, इस जोड़ी जब आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, तो ये 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। और राशिद खान तो देखिए कि आईपीएल में किस तरीके के जलवे मचाते रहे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे, क्या रणनीति के साथ मैदान पर उतर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, ये देखने वाली बात। कुंदन, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है अफगानिस्तान की टीम का, क्या लग रहा है अब वो, क्योंकि 5 साल पहले वाली टीम नहीं रही और हमें इस भूल से, इस मुकाबले से बाहर आने भी होगा टीम इंडिया को, कि अब जो आपका मुकाबला होने जा रहा है वो अब करो या मरो वाली स्थिति आपके सामने। 2 मैच आप हार चुके हैं, तीसरे मैच से आपकी उम्मीद है, और अगर आप ये अभी भी नहीं जीते तो आप बाहर हो सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया की क्या रणनीति कामयाब रहेगी? इस बार अगर नहीं जीते तो बाहर ही है, बिल्कुल नहीं बाहर है। अब इसके बाद फिर कोई उम्मीद नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं होगी। करने के लिए आप 2 मैच रुकेंगे, वहां पर रुकेंगे बस खेलने के लिए, नहीं तो बिल्कुल पैक कर लो और जा जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मन में नहीं है, जैसे हमने देखा कितने रिलैक्स मोड में टीम इंडिया नजर आई, हमने देखा कि बीचेस पे जाग रहे हो आप और कह रहे हो कि रिलैक्सेशन जरूरी है। सबसे पहली बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज आप खुद कह रहे हैं कि नहीं थी ऐसे कि हम मैच खेल पाए, आपके खिलाड़ी जो थे तैयार नहीं थे, तो फिर काय का रिलैक्सेशन? आपने किस बात की इतनी बड़ी टेंशन ले ली कि आपको रिलैक्स करना जरूरी हो गया? जैसे दिग्गजों ने भी यही कहा कि जितने भी आपने प्रयोग कर लिए, अगर वो प्रयोग कामयाब होते तो कोई उंगली नहीं होती। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं, तो कोई भी सवाल नहीं करेगा, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा अगर आप मैच जीतते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं और आप मैच हारेंगे तो भाई उंगली तो उठेगी ही, फिर सवालों का जवाब देना होगा, तैयार रहना होगा। बिल्कुल करुण जी, मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी पहले से नहीं थी। आपने रणनीति पर काम नहीं किया, आप आईपीएल में बिजी रहे, आप एड्स में बिजी रहे, आप तमाम वो चीजें करते हैं जो क्रिकेट से इतर आपको ले जाती है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती, स्ट्रैटेजी आपकी फाइनलाइज रहती, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको ग्राउंड पर उतरना है, पिचेस कैसे हैं, वहां पर टॉस हारने के बाद क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, ये 2 मैचों में तो कुछ नहीं दिखा। आप एक मैच में किसी और प्लेइंग ऑर्डर के साथ जाते हैं, बैटिंग ऑर्डर के साथ जाते हैं, दूसरे मैच में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसा ड्रास्टिक चेंज करते हैं जो एक तरीके से क्या हुआ हमने देखा, पूरा टॉप ऑर्डर एक तरीके से कोलैप्स हो गया। तो तैयारी करुण जी ऐसा लग रहा है कि कतई नहीं थी। बिल्कुल तैयारी कतई नहीं थी, और इसीलिए यहाँ पर देखने वाले बात के क्या पिछले 2 मुकाबले हुए हैं उसमें जो गलतियां हुई है उनसे सबक सीखते हुए यहाँ पर एक नए अंदाज में टीम इंडिया दिखाई देगी। कौन से बदलाव आपको लग रहा है एज ए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, कौन से बदलाव लग रहा है कि जिसके साथ अगर टीम इंडिया मैदान में उतरेगी तो शायद? देखिए, लगातार ये कहा भी जा रहा है और हमने भी जो ऑब्जर्व किया है वो कि ईशान किशन को अगर आप टीम में शामिल करते हैं, वो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आप ओपनर के तौर पर नहीं उतार सकते हैं। आप रोहित शर्मा को ही ओपनर के तौर पर उतारिए, विराट कोहली के लिए नंबर
3 पोजीशन बिल्कुल माफिक है, उस पर उनका जबरदस्त प्रदर्शन भी रहा है, आंकड़े उनके साथ है, तो आप यहाँ पर रखिए। और जो बदलाव हुए थे वो अच्छे के लिए हुए थे, लेकिन आपने बैटिंग क्रम में जो आपने फेरबदल कर दिए वो सही नहीं रहे थे। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती वो बहुत ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आए हैं, तो वहां पर लगे मुझे लगता है कि शायद विकल्प को आपको आजमाना होगा, क्योंकि आप अश्विन को मौका नहीं दे रहे हैं, आप जो है राहुल चहर को मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि वो भी काफी पोटेंशियल है उनमें, तो अब उन्हें भी मौका देना होगा। लेकिन एक बैलेंस टीम के साथ आप उतरे तो बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। और नहीं बोलना चाहिए निदा कि 2019 वर्ल्ड कप जो वनडे का हुआ था वो भी काफी क्लोज फाइट हो गया था इंडिया के, और वहां पर बिल्कुल अफगानिस्तान की टीम फेवरेट थी वहां पर, वो तो कहिए कि आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लेकर वो जीत, और जबकि उस वक्त में और अब इस वक्त में 2019 और 2021 जमीन आसमान का फर्क है, टीम की तैयारी में भी, टीम के हौसले में भी और टीम के जज्बातों में भी। मुकाबले भी बीच में नहीं हुए थे, उसके बाद से ये दौर आया है, और अब जो है इस हालत में वर्ल्ड कप में ऐसी टीम पहले नहीं देखी गई थी। 2007 वर्ल्ड कप जो वनडे हुआ था उसी में सिर्फ देखने को मिला था कि पहले राउंड में टीम इंडिया बाहर हो गई थी। अब एक बार फिर से वही खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों कुंदन? यहाँ पर आप, मैं करुण जी ये जानना चाहता हूँ, जो कि आप स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं दूरदर्शन से, मैं ये जानना चाहता हूँ इस मैच में आपको क्या लगता है, जो टॉप ऑर्डर, जो बैटिंग जो ऑर्डर है वो कोलैप्स होते हुए आपने देखा, किस पर आपको लगता है कि दारोमदार होगा इस मैच में, और जो बॉलिंग अफगानिस्तान की टीम की बॉलिंग है उसके हिसाब से क्या संभल के खेलने की जरूरत होगी टॉप ऑर्डर्स को? बिल्कुल कुंदन, यहाँ पर देखिए हमारा अगर बैटिंग लाइनअप को देख लीजिए तो वो बहुत बैलेंस्ड है। वो किस तरीके से गेंद को जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लंबे लंबे शॉट खेलते हुए ज्यादातर कैच आउट कर लिए गए थे, और यहाँ देखिए बाउंड्री लाइन भी बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर संभल कर खेलना होगा। हम स्पिनर्स को खेलने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन आप वहां पर दिखा क्या रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम नौसिखुआ बल्लेबाज हैं और हम उन्हें नहीं समझ रहे हैं जिनके क्लास को लेकर यहाँ सवाल किए जाते हैं। तो फिर वहां पर आप गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलेंगे तो हमारे पास रोहित शर्मा है, केएल राहुल हैं, अगर विराट कोहली को देख ले तो अकेले जो है मैच को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर वो नहीं चले, क्या सूर्य कुमार यादव की बात कही जाती है कि अगर वो फिट है तो उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन वो निचले क्रम में, वो मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज हैं, आप उनसे जो ओपनर्स हैं उनकी तरह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ईशान किशन की बात की जा रही थी तो वो चौथे पांचवें नंबर पर आकर कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा उनमें पोटेंशियल एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन वो भी तभी चलेंगे जब आपके टॉप ऑर्डर चल जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके ऊपर दारोमदार आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल। कुंदन, क्या लग रहा है, धोनी की कमी खल रही है? देखिए धोनी की कमी खल रही है, लेकिन इस बार तो हम मेंटोर के तौर पर देख रहे हैं आप नहीं, मैदान में मैदान में तो खल रही है, मैदान में तो खल रही है। उनकी कैप्टनसी में जो बोल्ड डिसीजन होते थे और उनकी किस्मत का ये, और उनको गेम को पढ़ने की जो काबिलियत थी वो गेम को पढ़ते थे। बैट्समैन को आप देखिए, कभी हमने नहीं देखा कि धोनी की कप्तानी में 10 विकेट हार गए, वो बहुत बड़ी हार थी, और पाकिस्तान से 10 विकेट की हार, फिर हमने न्यूजीलैंड से 8 विकेट हार गए, तो ये मैच हारा इंडिया धोनी कप्तानी में, लेकिन इस तरीके से नहीं हारा है। देखिए कुंदन, यहाँ पर ये फर्क है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर मेंटोर के तौर पर यहाँ पर है तो वो मैदान के बाहर ही टिप्स देंगे, रणनीति बनाएंगे। तभी मैंने कहा कि मैदान पर, हाँ, मैदान में कमी खल रही है, इसलिए मैंने कहा कि बाहर से सारा ज्ञान दिया धोनी। देखो कैसे एक बड़े भाई की भूमिका के वो हर पल एक साई की तरह साथ रहे टीम इंडिया के, और प्रैक्टिस कराते नजर आए, टिप्स देते नजर आए, वो प्रैक्टिस कराते नजर आए। वो आप पीछे से गेंदबाजों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, आई कांटेक्ट होती है, और अगर बल्लेबाज को आप कहते हैं चीज को बारीकी से वो समझ के चल रहे थे। कितनी बार देखा हमने कि वाइड में गेंद पिकवा के स्टंप कर देते हैं महेंद्र सिंह धोनी। भाई ये टेक्निक है कि सेट बैट्समैन है, वो आगे बढ़ कर खेल रहा है, लंबे लंबे शॉट्स लगा रहा है, अचानक आपने इशारा कर दिया, एक गेंद उसने इस तरफ डाल दी, वाइड भले ही है लेकिन आपने स्टंप करके उसे उड़ा दिया। तो अब जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों पिछले मैचों के मुकाबले की बात करें कुंदन, यहाँ पर तो हमने देखा कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही। अब क्या लग रहा है आपको, जो ट्रोलिंग का शिकार टीम इंडिया हो रही है, ट्रोलर्स को एक जवाब देने का मौका है ये मैच जीत कर टीम इंडिया के लिए? देखिए ट्रोलर्स को मौका दिया भारतीय टीम ने, तो ट्रोलर्स अपना काम कर रहे हैं। इंडियन टीम को अपना काम करना चाहिए, इंडियन टीम को फोकस्ड होकर के क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों को भूल जाना चाहिए। आपको सिर्फ ये तय करना चाहिए, ये रणनीति बनानी चाहिए कि हमें बड़े अंतर से जीतना है, लेकिन साथ में पहले ये तय करना होगा कि आप ये मैच जीतिए, और मैच जीतिए तो फिर सेकेंडरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें बड़े अंतर से मैच जीतना है। तो ये स्ट्रैटेजी कुल मिलाकर के होनी चाहिए, कुल मिलाकर के। कुंदन की बात को आगे निदा मैं इसलिए बढ़ाऊंगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है जो भारतीय खिलाड़ी है, कोई भी उनका एक्शन होगा, वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मस्ती कर रहे होंगे, सबसे पहले जाकर वीडियो डालेंगे। तो भाई अगर वहां पर ट्रोल किया जा रहा है तो आप खुद उसके लिए न्योता दे रहे हो। एक कहावत सुनी होगी आपने कि जो सबसे ज्यादा कम काम करता है वो दिखाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, और यहाँ पर क्योंकि तैयारी थी नहीं और आपको जीतने की ललक के साथ आप मैदान में उतर नहीं रहे थे, इसलिए आपको कुछ तो दिखाना था कि हम क्या कर रहे हैं। आपने दिखाया बहुत कुछ, लेकिन करा
कुछ भी नहीं। तो दिखावे पे मत जाइए, करके दिखाइए। और देखिए इसके पहले जो है ऐसी स्थिति आती रही थी, हम मैच जीतते थे, व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता था, सोशल मीडिया पर जो लोग थे वो बहुत वाहवाही करते थे, आप भी एक से एक तस्वीरें डालते थे और उसमें खूब जो है लोग वाहवाही करते थे, आपकी तारीफ करते थे। लेकिन अब आप अगर ऐसी तस्वीर डालेंगे मस्ती करते हुए या फिर कुछ फुर्सत के लम्हों को आप इसमें डालेंगे तो लोग ट्रोल जरूर करेंगे। भाई वहां पर एक्शन तो देख लो, तुम इंडिया के लिए मैच तो जीत लो, क्योंकि आपके करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों फैंस वो नजर लगाए हुए बैठे हुए हैं, आपको सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंचते हुए ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। आप टूर्नामेंट शुरू होने के पहले फेवरेट टीम में से थे और यहाँ हाल क्या कर दिया, सबसे नीचे हैं आप, स्कॉटलैंड से सिर्फ ऊपर है। कई बातें ऐसी वो हैं अगर जिसका हरा दे तो ख्याल उससे भी नीचे रखना चले जाएंगे। सही बात है। तो कई बातें ऐसी हैं जो टीम इंडिया को ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पुरानी गलतियां क्या की हैं उनको नहीं दोहराना है हमें, और पिछली टीम है किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थी, हमारी अब अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, बाकी जो 2 मैचेस पहले हो चुके हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें कैसे अब पूरी टीम को लेकर के जाना है और कैसे उतारना है, क्योंकि आप ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं, फैंस की नाराजगी जग जाहिर हो रही है। लिहाजा अगर सबको खुश करना है, दिवाली गिफ्ट देना है, हैप्पी दिवाली अगर टीम इंडिया की तरफ से होनी है तो ये मैच आपके लिए जीतना बेहद जरूरी है। तो लगातार अब नजर जो है वो हमारी भारत और अफगानिस्तान के होने वाले मैच पर टिकी हुई है। इससे जुड़ी हर अपडेट आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे कुंदन और करुण को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।